किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में बरसात कैसी होगी, क्या सिस्टम बन रहे हैं और किन किन एरियो के अंदर बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। साथियों, सबसे पहले तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं। आप 1000 वीडियो देखते होंगे और हर वीडियो में आपको जानकारी भी मिलती होंगी, परंतु हम एक बात क्लियर कर चुके हैं कि यदि सच्चाई सुननी है तो फिर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, किसानों तक शेयर कर दीजिए और उन्हें सच्चाई से रूबरू करवा दीजिए, क्योंकि हम ये बात क्लियर कर देते हैं, 1000 नहीं लाख प्रतिशत आपको बता देते हैं कि आज तक जून और जुलाई जो निकलने के ऊपर चली जा रही है, देश के अंदर 70% एरिया के अंदर बहुत हल्की बारिशें हुई हैं। फसलें कमज़ोर हैं, बारिशें भी कमज़ोर हैं और किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। ये सच्चाई है, इसे कोई नकार नहीं सकता। और पहले तो हम ये कह रहे थे कि गेहूं के भाव में बड़ी तेज़ी नहीं होगी, परंतु अब तो हम क्लियर एक और बात आ देते हैं कि गेहूं के भाव में भी अगस्त के पहले सप्ताह में हम वीडियो देंगे, आपको तमाम जानकारी देंगे कि गेहूं के भाव में भी हमें अच्छे आसार दिखाई देने लग चुके हैं। परंतु हम आज बरसात पर बात कर रहे हैं। साथियों, एक बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बन करके लगातार एक्टिव होके आगे आ रहा है और जो आपने पिछले दिनों में देखी हैं कि 4 गांवों के अंदर 2 आंगल, 1 आंगल, 3 आंगल बूंद है और एक गांव में 5 आंगल है और 20 किलोमीटर में रिम झिम बरसात हुई है और 2 किलोमीटर में 10 आंगल पर बरसात होगी। मेरा कहने का मतलब है कि पूरे देश में यही सिस्टम चला है। केवल गुजरात के 4-5 जिलों के अंदर जहां पथरीली पक्की ज़मीनें हैं वहां लगातार बारिश हुई है और बारिश होने के कारण वो पानी इकट्ठा हो गया और वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। एक बात आप सभी को पता है कि हम घर में यदि एक गिलास पानी भी डालते हैं तो बाहर आ जाता है और हमारे किसान साथी भी कुछ पक्के खेतों का पानी उतर के एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उसका भी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। बाहर भी बारिश हो गई और बाजारों में तो आपको कहना ही क्या है, गांव में तो लगातार गलियां भर भर के चलने लगती हैं और कहते हैं बरसात बहुत होगी। 4 आंगल बरसात होती है और गांव का गांव पानी का भर जाता है, ये सच्चाई है। परंतु बरसात 4 आंगल होती है और जो होती है वही इतने गर्म तापमान के अंदर काम नहीं करती, क्योंकि तापमान हीट बहुत ज़्यादा बनी हुई है। हम पहले भी एक बात कह चुके हैं, फसलों के उत्पादन के ऊपर तापमान का बहुत गहरा प्रभाव होता है। आप ये मत समझ लेना बारिश होगी, तापमान इतना बढ़ा हुआ है तो आपका उत्पादन तो पूरा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। बारिश होगी, नमी पूरी है, तापमान अनुकूल है, तभी उत्पादन आता है। साथियों, अब सिस्टम क्या बनेगा? सिस्टम बनेगा कि बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बन करके उत्तर पश्चिमी भारत की ओर रुख करता हुआ आ रहा है। अरब सागर से नमी वाली हवाएं आ रही है। यह सिस्टम अब तक के समाचार के अनुसार कुछ मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। अब जो ट्रफ होती है, जो हमने आपको पहले भी बताया कि दोनों तरफ की हवाएं जो टकराती हैं, वो जो लाइन होती है उसको ट्रफ बोलते हैं, उसको अक्षय रेखा भी बोलते हैं। वो ट्रफ अब जो नीचे, जिस तरह से गुजरात के अंदर बारिश हो रही थी, जो नीचे दक्षिणी भारत की ओर पहुंच चुकी थी, वो दोबारा हिमालय की ओर जाने की ओर तैयारी कर रही है, क्योंकि अरब सागर से आने वाली हवाएं उसको टक्कर दे रही हैं, हिमालय की ओर भगाने के काम कर रही हैं। इधर से जो सिस्टम बन के आ रहा है वो भी उसको धक्का मार रहा है, हिमालय की ओर धकने का काम कर रहा है। तो क्या होगा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली के साथ लगता हुआ हरियाणा, दिल्ली के साथ लगता हुआ हरियाणा, कभी आप ये समझ लेना, मत समझ लेना हनुमानगढ़ और गंगानगर के साथ लगता हुआ हरियाणा, दिल्ली के साथ लगता हुआ हरियाणा, मतलब हिसार तक लगभग, कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश का और मध्य भारत, इस एरिया में खंड वर्षा अच्छी होने के समाचार हमें मिल रहे हैं। जो मैंने अभी बताया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली के साथ लगता हुआ हरियाणा, जैसे चंडीगढ़ जैसे जो पहाड़ी एरिया है, इधर से रोहतक है, भिवानी है, जींद है, ये एरिया आ गए और इसके साथ लगता लगता थोड़ा राजस्थान का एरिया आ गया और
फिर कुछ उत्तर प्रदेश का एरिया आ गया और मध्य भारत आ गया। उसके अंदर हमें लगता है, जो हमारे विशेषज्ञ द्वारा हमारी जो बात हुई है कि भी ये सिस्टम क्या कर सकता है, उन्होंने बताया कि इस एरिया में खंड वर्षा जो पिछले दिनों से चली है वही हमें दिखाई दे रही है। कुछ एक जगह भारी बरसात की आशंका भी है। जो हम बता रहे हैं पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें भारी बरसात भी हो सकती है, नदियों में पानी भी आ सकता है, क्योंकि ये बरसातें हो सकता है 2 घंटे तक लगातार भी हो जाएं। जो पहाड़ी क्षेत्र है इतना मजबूती के साथ वो अभी मौके पर आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं सिरसा की, हिसार की, हनुमानगढ़ की, गंगानगर की। मैं जोधपुर जैसलमेर वाले राजस्थान की बात नहीं कर रहा, मैं इस नहरी बेल्ट की बात कर रहा हूं। इस बेल्ट में भी काफ़ी जगह हल्की और मध्यम बरसात देखी जाएगी। भारी बरसात की संभावना यहाँ कोई नहीं है। पानी भराव वाली, जल भराव वाली यहाँ कोई संभावना नहीं है, ये बता दूं मैं आपको। बाकी राजस्थान का जो जैसलमेर जोधपुर में जो अब सिस्टम बना हुआ है, जो 2-3 दिन पहले कहीं कहीं बरसात हुई है, झूठी अफवाह फैलाई गई, ये इतना हो गया वो हो गया, वो जो खंड वर्षा हुई है वो अभी एक बार रुक जाएगी। और पूर्वी राजस्थान में जो मैंने आपको अभी बताया उसमें थोड़ी सी बरसात बढ़ेगी, वही खंड वर्षा के तौर पर। ये स्केल अब आगे बढ़ता हुआ 29 और 30 जुलाई को आगे आ रहा है। अब हमें लगता है कि ये चलेगा कितने दिन, ये अभी तक हम क्लियर नहीं कह सकते। बुधवार के वीडियो में हम बता देंगे कि ये 3 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा, अगस्त के पहले सप्ताह तक चलेगा, इतने दिन कितने दिन चलेगा। ये 3-4 दिन, हमें लगता है कि 3-4 दिन तो पक्का चलेगा, क्योंकि धीरे धीरे आगे आएगा तो ये बरसात करता रहेगा, नमी आती रहेगी, बंगाल की खाड़ी से आती रहेगी, अरब सागर से आती रहेगी, टकराव होता रहेगा, बरसातें होती रहेंगी। इसके बाद जो अगस्त का पहला सप्ताह आएगा, हमें अब तक जो अपडेट मिले हैं उन अपडेट के हिसाब से, पक्की बात नहीं है, उन अपडेट के हिसाब से 6 अगस्त के लगभग मॉनसून ब्रेक कंडीशन में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। ये मैं आपको बता दूं, 6 अगस्त के लगभग मॉनसून ब्रेक कंडीशन में जाने की संभावना दिखाई दे रही है, परंतु ये पक्का नहीं है। ये सिस्टम कितना चलेगा, जब तक ये सिस्टम चलता रहेगा ट्रफ को पकड़ के रखेगा और खंड वर्षा देता रहेगा। ये सुनिए, उत्तर पश्चिमी भारत, जिसको जोधपुर जैसलमेर अलग है, और मध्य भारत का अभी मौके के ऊपर दिखाई दे रहा है। वीडियो को शेयर कर दे, किसानों को जगा दे, जानकारी दे दे, और सच्चाई सुनने के लिए उन्हें रूबरू करा दे। अभी तक जो बरसातें हुई हैं उनमें दम नहीं है। आगे क्या होगा, हमने एलिनो की बात आपको कह रखी है। एलिनो का असर लगातार जारी है। कुछ कहते हैं एलिनो का सिर फूट गया, क्या फूट गया भाई? जहां मैं बैठा हूं, मेरा गांव चारवाला है, जिला सिरसा है। चारवाला का 11,000 बीघा का रकबा है और 3 अंगड़ से प्लस बरसात नहीं हुई, 2 महीने हो गए, तो कैसे एलिनो का सिर फूट गया? एक गांव में हमारे नजदीक में गुडिया और जमाल, उन गांव में 2 बरसात होगी जो 10 आंगड़ की होगी। हिसार साइड हम बात करते तो पहली बरसात अब हुई है, आदमपुर साइड ही बरसात ने। मैं क्लियर कर देता हूं, एलिनो जारी है, जलवायु परिवर्तन जारी है। 2026 हमने ये बात आपको बता दी कि उत्पादन घटेगा, भाव बढ़ेगा। कोई माने या ना माने वो आपकी मर्जी। बात हम सीधी और साफ कहने वाले आदमी हैं। कोई माई का लाल, इतने बड़े हुए तापमान में जो जुलाई में चल रहा है, कम बरसातें हैं, ट्रक और भंडार नहीं भर सकता। प्रकृति ने ये निर्णय ले लिया है कि जो अन्न की कदर नहीं थी, अनाज को रुला के मार दिया गया, किसान को नुकसान किया गया, किसान की बेकदरी मानी गई। प्रकृति ने निर्णय ले लिया है कि अब किसान को इज्जत दिलवाना है, और अनाज जब कमी आएगी तो किसान को इज्जत मिलेगी। 1000% ये कहानी सही है। हमारी बातों का समर्थन करें या नहीं करें, हम नहीं ये बात नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि आज किसान के साथ जो हुआ है वो प्रकृति ने सुन लिया है, देख लिया है कि किसान को इतना पीछे धकेलने का काम इन लोगों ने किया है, तो अब इनको भी सबक सिखाना होगा। और एक वीडियो और भी बनाऊंगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक पर बनाऊंगा, गेहूं का बनाऊंगा, नहीं उस टाइम आपको बताऊंगा कि अगस्त के पहले सप्ताह में गेहूं का वीडियो आएगा। उस टाइम बताऊंगा कि हालत क्या बनने जा रहे हैं। वीडियो सुनने के लिए, किसानों तक शेयर करने के लिए
और हमारे इस चैनल को जुड़ करके अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद करता हुआ मैं उम्मीद करूंगा कि जरूर आप इन बातों पर विचार करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।